तो चलिए आज हम लोग कोशिका के विषय में पढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड में अब क्लास 8 के बच्चों की बोर्ड परीक्षा होने लगी है और इस बोर्ड परीक्षा में शुरुआती दौर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल आते थे, लेकिन बीच में केवल ऑब्जेक्टिव सवाल आने लगे। लेकिन इस साल से पुनः ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल आएंगे। इसके लिए हमें अपने सभी पाठों का एक विशेष ज्ञान जब रहेगा तो हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवालों को आसानी से कर लेंगे। तो उसी क्रम में आज हम लोग सबसे पहले साइंस के पहले चैप्टर कोशिका के विषय में पढ़ेंगे। तो कोशिका कहते किसे हैं? तो कोशिका, आप यहाँ देखिएगा, कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक, इस पर ध्यान दीजिएगा, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। अर्थात सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं जिन्हें कोशिका कहा जाता है। कोशिका स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सर्वप्रथम कार्क की पतली परत में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम एंटवान ल्यूवेनहॉक ने अपने द्वारा निर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया इत्यादि में देखा था। सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जिसकी सहायता से हम छोटी से छोटी वस्तुओं या जीवों को बड़ा करके देख सकते हैं। कोशिका का आकार, कोशिका विभिन्न आकार की होती है जो 1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक हो सकती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा 0.1 माइक्रोमीटर होता है। अर्थात सबसे छोटी कोशिका जो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 सेंटीमीटर तक होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है जो 1 मीटर तक भी लंबी हो सकती है। अब कोशिका की आकृतियाँ कैसी होती हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोशिका की आकृति अनेक प्रकार की हो सकती है, जैसे गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार और अनियमित आकार की भी हो सकती है। आप देखिए कि यहाँ पर रक्त कोशिकाएँ हैं जो गोलाकार हैं, यहाँ पेशीय कोशिकाएँ हैं जो बेलनाकार हैं, और आप यहाँ देख रहे होंगे तंत्रिका कोशिका जो कैसी है? शाखा युक्त है। ठीक। अब आप देखेंगे कि जो जीव होते हैं वो कोशिका के आधार पर 2 तरह के होते हैं, क्योंकि समस्त जीवों का निर्माण कोशिकाओं से ही होता है। तो ऐसे जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। ये सभी जो जीव हैं यह एक कोशिकीय हैं। एक कोशिकीय जीव में भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, जनन एवं सभी प्रकार की क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न की जाती हैं। अब बहुकोशिकीय जीव जिनका निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, हाथी, पेड़, पौधे आदि। कोशिकाओं का आकार जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ऊतक
कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो ऊतक कहलाता है। अंग, दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। अंगों से अंग तंत्र, अंग तंत्रों के मिलने से जीव का निर्माण होता है। अब आप देखिएगा, यहाँ एक चार्ट है, इस चार्ट को हमेशा दिमाग में रखिएगा। सबसे छोटी इकाई किसी जीव की क्या है? कोशिका। कोशिका से क्या बना? ऊतक। दो या दो तरह के ऊतक मिलकर के क्या बनाए? अंग। अंग से किसका निर्माण हुआ? अंग तंत्र। और अंग तंत्र से किसका निर्माण हुआ? संपूर्ण जीव का निर्माण हो गया। मुर्गी का जो अंडा है वह एक एकल कोशिकीय जीव है। अब कोशिका के घटक, मतलब कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। तो कोशिका के घटक, सभी कोशिकाओं के 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा केंद्रक। तो कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा कोशिका झिल्ली कहलाता है। यह जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली के कार्य, कोशिका सनंद्र युक्त होती है। यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को निकलने में सहायता देती है। इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करता है। अंदर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? कोशिका द्रव्य, यह जेली जैसा एक पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। यह दानेदार, अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है, जिसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी इत्यादि। अब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करता है तथा ऊर्जा को संचित भी करता है। इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं या पावर हाउस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा गाल्जी काय, कोशिका द्रव्य में केंद्रक के समीप कुछ थैली नुमा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें गाल्जी काय कहते हैं। गाल्जी काय का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थ को संग्रह एवं परिवहन करना है। तीसरा है राइबोसोम, राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। यह आनुवंशिक पदार्थों आरएनए एवं डीएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करता है। अगला है हरित लवक, हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये हरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अर्थात इसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। चूँकि हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, और यही कारण है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं जबकि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। अगला है रसधानी, इनमें भोज्य पदार्थ संचित रहता है। अगला है केंद्रक, यह कोशिका का सजीव संघटक है जो प्रायः कोशिका के मध्य में पाया जाता है, लेकिन पौधों में यह मध्य से थोड़ा हट के होता है। साधारणतः केंद्रक गोलाकार होता है तथा एक कोशिका में प्रायः एक ही केंद्रक होता है। सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। अब केंद्रक झिल्ली क्या है? पूरा केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसके द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं? केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, जीव द्रव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है
क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं इसी पर निर्भर करती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं इसी पर निर्भर करती हैं। और जीव द्रव्य का निर्माण कैसे होता है? केंद्रक द्रव्य और जीव कोशिका द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। अब केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो केंद्रक का भी विभाजन हो जाता है। कोशिका के समस्त कार्यों के संचालन का केंद्र केंद्रक ही होता है। केंद्रिका, केंद्रक के अंदर एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। गुणसूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रक में धागे के समान रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। अब गुणसूत्र का काम क्या है? गुणसूत्र में दानेदार संरचना पाई जाती है जिसे जीन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। जीन किसे कहते हैं? जो आनुवंशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। इसी गुण के कारण संतान का रंग, रूप, आकार आदि उनके माता पिता या पूर्वजों से मिलता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि अपने मम्मी को पढ़ा है, ये अपने पापा को पढ़ा है, मतलब इसका रूप, रंग, बोली वगैरह अपने पूर्वजों से मिलती जुलती है। ये किसके कारण होता है? जीन के कारण ही होता है। अब कोशिका भित्त। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्त कहते हैं। तो ये कोशिका भित्त क्यों पाई जाती है पौधों में? क्योंकि आप जानते हैं कि जो जंतु होते हैं वे एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, लेकिन पौधे आ जा नहीं सकते हैं। तो पौधे चल नहीं सकते, इसलिए बाह्य परिवर्तनों जैसे ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी आदि से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्त पाई जाती है। अब इन पादप एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। इसमें हम लोग 3-4 अंतर जो महत्वपूर्ण है उसके विषय में देखेंगे। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पहला पॉइंट, पादप कोशिका में कोशिका भित्त पाई जाती है और जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। केंद्रक मध्य से हटकर थोड़ा किनारे पर होता है, केंद्रक लगभग मध्य में होता है। रिक्तिकाएं इसकी बड़ी होती हैं और इसमें रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। पादप कोशिकाएं प्रायः आकार में बड़ी एवं आयताकार होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाएं छोटी एवं गोलाकार होती हैं। धन्यवाद। इस तरह से यह चैप्टर हमारा जो थ्योरी था वो समाप्त हो गया। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे अभ्यास, जिसमें बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी होंगे। और इस तरह से इस पूरे चैप्टर को अगर ये इसकी थ्योरी या इसके क्वेश्चन आंसर को हमने पूरा कर लिया तो हमें नहीं लगता है कि इसके बाहर से कोई सवाल आपको जैक बोर्ड में पूछा जाएगा। इतना आपके लिए बहुत पर्याप्त होगा। तो इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब आइए अब हम लोग कोशिका पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? ए केंद्रक द्रव्य, बी केंद्रिका द्रव्य, सी कोशिका द्रव्य, डी रसधानी। किसका सही उत्तर होगा? केंद्रक द्रव्य। दूसरा सवाल है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्त, जीवद्रव्य। तो हम लोग जानते हैं कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है। इसका आंसर हो गया कोशिका भित्त। तीसरा सवाल है, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में, पौध कोशिका में, दोनों में, किसी में भी नहीं। तो हम लोग जानते हैं क्लोरोप्लास्ट
केवल पौध कोशिका में पाया जाता है। इसका ऑप्शन हो गया बी। चौथा, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों। डी, यह सभी क्रियाएं। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि यह एकल कोशिकीय जीव है इसलिए इसमें ये सारी क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी क्रियाएं। पांचवा सवाल है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, जॉन मेंडल, एरिस्टॉटल। तो कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। छठा सवाल, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, एंटन वान लीeuwenhoek, एरिस्टॉटल, जॉन मेंडल। तो हम लोग जानते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटन वान लीeuwenhoek ने। तो इसका ऑप्शन सही हो गया बी। अब सातवां सवाल, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, अंगतंत्र, ऊतक, अंग। तो ये हो गया ए, कोशिका। आठवां सवाल, इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, बी माइकोप्लाज्मा, सी अमीबा, डी पेशीय कोशिका। तो हम जानते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आँखों से भी देखी जा सकती है? ए अमीबा, माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा और यूग्लिना। तो आप जानते हैं इसमें शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है और इसी को हम नंगी आँख से देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया सी, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, बी कोशिका द्रव्य, सी केंद्रक, डी केंद्रिका। तो कोशिका के सबसे बाहर का आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। अब क्वेश्चन 11, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग में सभी कोशिकांग रहते हैं। कोशिका झिल्ली में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में और केंद्रिका में। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कोशिका द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया? ए 1665 ईस्वी में, बी 1765 ईस्वी में, सी 1865 ईस्वी में, डी 1965 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया। क्वेश्चन नंबर 13, सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र क्या है? सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, चश्मा। ये है सूक्ष्मदर्शी ए। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? ये उसी समय हम बताए थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी है रसदानी, डी है हृदलोक। तो क्या हो गया? ए माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 15, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? अमीबा, हाथी, मनुष्य, पेड़ पौधे। तो एक कोशिकीय जीव कौन है? अमीबा। इसके साथ साथ यूग्लिना, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक, केंद्रिका, गाल्जिका, प्लाज्मा, झिल्ली। तो ये होता है ए केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 17, समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है। समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है क्या कहलाता है? ए अंग, बी कोशिका, सी तंत्र, डी ऊतक। तो ये ऊतक कहलाता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो इस तरह से हम लोग जो बहुविकल्पीय प्रश्न जितने बन सकते थे उसको हम लोग ने देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं सही और गलत वाले सवाल को। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सही और कौन गलत। पहला, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। तो क्या हो गया? सही। दूसरा, रक्त कोशिका शाखान्वित होती है। तो क्या हो गया? गलत। रक्त कोशिकाएं कैसी होती हैं? गोलाकार। किसी जीव की मूल संरचना अंग है। तो ये भी क्या हो गया? गलत। मूल संरचना क्या है? कोशिका।
अमीबा की आकृति अनियमित होती है, ये एकदम सही है। अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती, वो क्या होती है? अनियमित होती है। अगला है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, ये एकदम सही है।